नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हिंदी पद चैनल पे। तो साथियों आप यहाँ पे देखेंगे रीतिकाल के प्रश्नों के साथ हम फिर उपस्थित हैं। तो पहला प्रश्न है कि भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है किस प्रकार का है, कौन से मतलब ग्रंथ में है। तो शिवा बावनी में है कि शिवराज भूषण में, या फिर छत्रसाल दशक, या फिर दूषण उल्लास। तो यहाँ पे आपका आंसर होता है सही बी, यहाँ पे हो जाएगा शिवराज भूषण। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। तो कितने अलंकारों को हुआ है, यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है कि 105 में ये निरूपण यहाँ पे इन्होंने किया है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे आप देखेंगे। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि इनके बारे में थोड़ा सा इनके तथ्यों के बारे में देख लेते हैं कि शिवराज भूषण कवि भी भूषण द्वारा रचित ग्रंथ है। इसमें 100 शब्दालंकार तथा 5 अर्थालंकार हैं। ये पूछता है कि इसमें कितने शब्दालंकार हैं, तो 100 हैं, और अर्थालंकार पूछेगा तो यहाँ पे 5 बताना है। तो 105 अलंकारों का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। इन्हें चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने कविभूषण की उपाधि दी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में है ग्रंथ यहाँ पे भूषण उल्लास, उसके बाद दूषण उल्लास, भूषण हजारा है, शिवा बावनी है, छत्रसाल दशक है। और यहाँ पे इनके नायिका जो नायक हैं यहाँ पे शिवाजी व छत्रसाल हैं। और भूषण हिंदू जात के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे कवि जो है रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ स्वीकार किया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इसमें से किस कवि को हिंदू जात का प्रतिनिधि कवि माना है। तो हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि यहाँ पे मानने वाले एक ही लोग को इन्हें माना है। तो यहाँ पे आपका ए आंसर हो जाएगा सही कि भूषण को इन्होंने हिंदी यहाँ पे हिंदी साहित्य इतिहास में हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि स्वीकार किया है। किसने, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। गंग कवि का जन्म स्थान कहाँ है, आगरा में है, प्रयागराज, इटावा, या फिर गंगापुर नगर में। तो यहाँ पे इटावा आपका आंसर हो जाएगा सही। गंग कवि कहाँ के हैं, इटावा, यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि गंग जो है जात के ब्राह्मण थे और अकबर के दरबारी कवि थे। इनके अतिरिक्त ये रहीम, बीरबल, मान सिंह और टोडरमल के प्रिय थे। कहा जाता है कि अस्पष्ट वादिता के कारण ये जहांगीर के कोपभाजन का शिकार हुए और इन्हें जो है उन्होंने हाथी से कुचलवा दिया था। भिखारी दास जी के विषय में कहा जाए तो तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, ये यहाँ पे भिखारी दास की पंक्ति हो जाएगी। आगे है गंग किस राजा के दरबारी कवि हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है कि ये जो है अकबर के हो जाएंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि नैन नचाए कहो मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। तो ये जो पंक्ति है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पंक्ति यहाँ पे किसकी दी हुई है, पद्माकर की पंक्ति है। काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है साथियों। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि नैन नचाए कहो मुस्काए लला फिर खेलन आयो होरी। तो यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाएगा सही कौन सा, कि ये जो रचना है ये भी यहाँ पे मतलब पंक्ति ये पद्माकर की पंक्ति यहाँ पे हो जाएगी। तो 2-3 पंक्तियाँ जो है काफ़ी प्रसिद्ध रहती हैं पेपर के लिए। ये पंक्ति यहाँ पे देखिए कि फिर से वही पंक्ति है कि नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर खेलन आइयो होरी। तो इस पंक्ति में कवि जो हैं वो हो जाएंगे कौन, पद्माकर जी ने यहाँ इस पंक्ति को कहा है। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोई गए। तो यह काव्य पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति भी काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। ऐसी ही पंक्ति जो वो पेपर में आती हैं, यहाँ पे देखिए आपकी ये TGT 2021 की ये पंक्ति है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सेनापति की ये पंक्ति है। आगे है कि गंगा लहरी किसकी रचना है। तो गंगा लहरी यहाँ में रचना जो है यहाँ पे पद्माकर जी की रचना हो जाएगी गंगा लहरी। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि पद्माकर द्वारा रचित तो कुछ मौलिक ग्रंथ हैं। इसमें हिम्मत बहादुर बिरदावली है, पद्माभरण है, जगत विनोद है, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरदावली, कल्पच्चीसी आदि इनकी रचनाएं हैं। तो साथियों इतनी रचनाओं को अच्छे से याद करना है। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा कि जो प्रबोध पचासा है इसको भी यहाँ पे पद्माकर जी ने लिखा है। हिम्मत बहादुर बिरदावली भी इन्हीं की रचना है। ये काफ़ी प्रसिद्ध रचना इनकी हो जाती है। और यहाँ पे जितनी भी रचनाएं 2-4 यहाँ पे देखने को मिली है इसको रट लेना है। पद्माकर द्वारा रचित
अलंकार ग्रंथ कौन सा है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सही, ये पद्माभरण यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाता है। ये पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ हो जाएगा। पद्माभरण और जगत विनोद पद्माकर के रीत ग्रंथ हैं। इन रीत ग्रंथों में क्रमशः अलंकार और नवरस विवेचन किया गया है। पद्माभरण 1810 ईस्वी में रचा गया बताया जाता है। जगत विनोद की रचना 1803 में और 1821 के बीच महाराज जगत सिंह के आश्रय में इनकी आज्ञा से हुई थी। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि काव्य रसायन किसकी रचना है, तो ये भूषण की है, देव की है, बोधा की है, ठाकुर की है। तो काव्य रसायन की जो रचना है ये यहाँ पे हो जाएगी, ये देव की रचना हो जाती है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि कविदेव का जो जन्म है वो 1673 इटावा जिले के घौसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ और अपने जीवन काल में अनेक राजाओं, नवाबों, रईसों के आश्रय में ये रहे। तथ्य में देख लेते हैं यहाँ पे सोमनाथ अथवा शशिनाथ से रसपीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, यहाँ पे पंचाध्यायी, सुजान विलास और माधव विनोद नामक ग्रंथों की रचना इन्होंने किया है। माना जाता है कि देव ने भाव विलास की रचना 16 वर्ष की अवस्था में की थी। देव कवि किस जिले के थे? मैनपुरी के, बनारस के, गोरखपुरी या फिर इटावा के। तो यहाँ पे आपने प्रश्न में देखा पहले कि इनका जन्म जो है वो इटावा में हुआ है, तो यहाँ पे डी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे है सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? घनानंद हैं, देव हैं, पद्माकर हैं, मतीराम हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा देव की ये जो है सुजान विनोद रचना हो जाएगी। आगे यहाँ पे साथियों प्रश्न है, कुछ और बचे हुए प्रश्नों को यहाँ पे फिर से लेते हैं कि जाति विलास के रचयिता कौन है? जाति विलास यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि ये देव की रचना हो जाएगी। जाति विलास, भाव विलास, ये जो रचनाएं हैं ये उन्हीं की रचनाएं रहती हैं, देव जी की। अष्टयाम किसकी रचना है? तो ये सेनापति की है, देव की है, भूषण की या फिर पद्माकर की। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो देव यहाँ पे हो जाएंगे। देव की रचना है अष्टयाम। यहाँ पे अष्टयाम किसने लिखा है? देव ने यहाँ पे लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कविदेव की नहीं है? तो भावविलास है, अष्टयाम है, गंगा अलंकार गंगा है या फिर सुजान विनोद है। तो यहाँ पे आपका सी आंसर होता है सही, अलंकार गंगा यहाँ पे कवि देव की रचना नहीं है। भाव विलास है, अष्टयाम है, सुजान विनोद है। तो ये सारी ऐसी रचनाएं हैं जिनको अच्छे से यहाँ पे रटना है, तैयार करना है कि कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। रीतबद्ध कवि देव हैं, अलंकारवादी, रीतवादी, वक्रोक्तिवादी या फिर रसवादी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा, रसवादी बिल्कुल ही सही है। आगे है रसवादी विवेचन एक शास्त्रीय विवेचना थी। इनकी अभिव्यक्ति हिंदी के अनेक कवियों में पाई जाती है। देव, मतीराम, ठाकुर आदि कवियों की रचनाएं इसी कड़ी में हैं। तो रसवादी विवेचन एक शास्त्रीय विवेचना थी। इसकी जो है ये जो अनेक कवि हैं ये हिंदी में व्यक्ति की गई है। देव हैं, उसमें मतीराम है, ठाकुर हैं, आदि कवि यहाँ पे शास्त्रीय विवेचना के अंतर्गत यहाँ पे रखे गए हैं। भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह उक्ति पंक्ति किसने कही है? तो यहाँ पे देव ने, चिंतामणि ने, सोमनाथ ने या फिर कुलपति मिश्र ने। तो यहाँ पे आपका आंसर सही होता है कि यहाँ पे देव जी ने कहा है कि भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार। ये पंक्ति कहने वाले कौन है? तो देव की पंक्ति ये हो जाती है। आगे यहाँ पे है मतीराम की भाषा है, उनकी भाषा किस प्रकार की है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। बोलचाल की भाषा है, साहित्यिक भाषा है, साहित्यिक अवधि है, साहित्यिक राजस्थानी है। यहाँ पे आपको बताना है कि ये किस प्रकार की भाषा है। बी आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा कि ये साहित्यिक भाषा के अंतर्गत यहाँ पे हो जाएगा सही। आगे यहाँ पे है तुलसी गंग द्वीप है, सुकविन के सरदार। यह प्रसिद्ध पंक्ति किस ने मतलब लिखी है? तो ये भिखारी दास, ब्रजदास, रामचंद्र शुक्ल या फिर राम कुमार वर्मा जी ने कही है। ये पंक्ति किसने कही है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि ये भिखारी दास की पंक्ति है। यहाँ पे ए आंसर आपका सही हो जाएगा। 2021 TGT की ये है प्रश्न पत्र में आ चुका है। आगे यहाँ पे है कि जो गंग भक्तकालीन कवि माने जाते हैं ये अकबर के दरबारी कवि और बीरबल तथा के मित्र और रहीम के कृपा पात्र थे। भिखारी दास ने उपर्युक्त उक्ति के इन्हीं के संदर्भ में कही है और भिखारी दास अवध क्षेत्र
प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। यहाँ पे अन्य तथ्य में देखते हैं कि भिखारी दास की जो रचनाएं हैं, भिखारी दास की रचना काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। तो यहाँ पे काव्य ग्रंथ रस है, काव्य ग्रंथ रस सारांश है, शतरंज शतिका है, छंदनो पिंगल है और काव्य निर्णय है, श्रृंगार निर्णय, शब्द नाम प्रकाश है। तो ये सारी इनकी रचनाएं हो जाएंगी। ये आचार्य कवि दोनों माने जाते हैं, आचार्य भी माने जाते हैं और कवि भी। इन्हें रीत काल का अंतिम आचार्य माना जाता है। अंतिम आचार्य अगर पूछा जाता है तो यहाँ पे भिखारी दास जी का नाम आएगा। इनका प्रसिद्ध कथन है, आगे के सुकवि रीझें तो कविताई, ना तू राधिका कन्हाई सुमिरन को बहाना है। तो ये जो है पंक्ति कई बार एग्जाम में आ चुकी है। तुलसी गंग दो है सुकविन के सरदार, उक्ति की रचना, मतलब इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। यहाँ पे आपको आंसर करना है कि ये आंसर जो है ये पंक्ति किसकी है, तो ये भिखारी दास की पंक्ति यहाँ पे हो जाएगी। बिल्कुल ही यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा। तो साथियों, ये जो प्रश्न चुने हुए आप लोगों के लिए हैं, आप इसको अच्छे से तैयार करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब परीक्षा एकदम बिल्कुल करीब आ जाएगी तब आप इस प्रकार की तैयारी आप नहीं कर पाएंगे और वो प्रश्न जिसको आप चाहते हैं कि बिल्कुल याद हो जाए वो याद नहीं होगा फिर। तो आपको अभी से बिल्कुल तैयारी में जुटे रहना है कि जब भी एग्ज़ाम डेट आए तो आप बिल्कुल अच्छे से आपकी तैयारी हो, केवल आपको थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पे करना रहे। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए। इस वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं इस समय, तो आप लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें साथियों। धन्यवाद।